सुन नरू यार, वो मैंने मेरे जेवर का बक्सा, मतलब जो बैग में लेकर के आई थी, वो कहीं खो गया था घर में। नहर से बचने के लिए इस बुढ़िया की ही मदद करती हूँ। आंटी जी, सुनने वाली बात। आंटी जी मैंने कहीं दिखा तो नहीं है आपका बैग, लेकिन चलिए ना मैं आपके लिए ढूंढ देती हूँ, आइए। चल चल अब दादी उस तरफ देख लीजिए एक बार, क्या पता उस तरफ हो। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने कोई कांटेक्ट लेंस देखे, और नहर की आंखें भी। अग्नि जाओ ना तुम भी। ए अग्नि, तुम तो कह रही थी तुम मेरी मदद करोगी, चलो आओ मेरे साथ, मेरी मदद कर दो। जाओ चलो। क्या क्या चाहती क्या हो तुम? तुमने मेरा इतना कीमती लेंस खराब कर दिया, और मैं दो आंखों के साथ पार्टी में घूमूंगा ऐसे? हाँ? आपका कीमती लेंस मेरी वजह से नहीं गिरा, आपकी खुद की गलती की वजह से गिरा है। और आप एक काम कीजिए, ये चश्मा प्लीज आप अभी लगा कर रखिए। इजी इजी इजी। कोई कुछ बोलेगा तो आप प्लीज कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बात को संभाल लीजिएगा, क्योंकि अग्नि या घर वालों में से किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। तुम अभी अग्नि अपना सच बताने ही वाली थी, पर दादी बीच में आ गई, सब गड़बड़ हो गया। हर बार मेरे हाथ से मौका निकल रहा है। हेलो, अच्छा ऑर्डर आ गया है? हाँ अंदर ले आइए प्लीज। पापा, हमारी जो मिठाइयाँ थी वो सब आ गई हैं, अब हम अपना स्टॉल भी लगवा लेते हैं। मुझे बार बार इस नंबर से फोन क्यों आ रहा है? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, क्या? प्रथम सर, किसी का क्रॉस कनेक्शन लग गया होगा। आप ये सब छोड़िए और आप बिजनेस एक्सपो पे ध्यान दीजिए। हम सोच रहे थे ना कि टेस्टिंग के लिए कुछ ताज़ी मिठाइयाँ भी बना लेते हैं। रोहित जी ने हमें रसोई इस्तेमाल करने की इजाजत भी दे दी है। हाँ राध्या, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम आते हैं। हेलो, वेलकम वेलकम, प्लीज। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये नहर और रूही मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। एक्सक्यूज मी। स्टॉल लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। गुड। अरे संभल कर नहार। गॉड,
जितना मैं इस आदमी से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ वो उतना ही मेरे सामने आ जाता है। रूही, क्या हुआ? तू ठीक है ना? क्या हुआ ऐसा अचानक से? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। नार, एक मिनट। तुमने सहानी ग्रुप को यहाँ स्टॉल क्यों दिया? तुम जानते हो ना ये बहुत अनएथिकल कंपनी है। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे हाँ नार, इस कंपनी को ना सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। तुम जानते हो इनका स्किन केयर का ब्रांड था और उसमें ना इन्होंने इतने चीप केमिकल्स यूज किए कि स्किन अच्छी होने के बजाय ना और खराब होगी और इनकी कंपनी बंद होगी। और अब इन्होंने ये फैब्रिक का ब्रांड स्टार्ट किया है और तुम जानते हो इसमें भी ना ये चीप फैब्रिक यूज करते हैं और उस पर हार्श केमिकल की डाई यूज करते हैं जो कि अनएथिकल और सीरियसली इलीगल है। नार, मुझे सच में लगता है कि तुम्हें ना ऐसी कंपनीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ओह रियली? प्रमोट नहीं करना चाहिए? अब ये तुम मुझे बताओगे? तुम मुझे बताओगे कौन सी कंपनी को प्रमोट करना चाहिए या नहीं? खुद तो हलवाई की दुकान चलाते हो तुम। मैं चाहूं ना चुटकी में तुम्हारी दुकान खरीद सकता हूं। मुझे ज्ञान मत दो। नार, माइंड योर लैंग्वेज। यू माइंड योर बिजनेस मिस्टर व्हाटएवर। एक तो आज तुम्हारी जान बचाई और तुम आज मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे ज्ञान दे रहे हो? सीरियसली? नार, मैं एज अ फ्रेंड एंड एज अ वेल विशर तुमसे बात कर रहा था। तुम्हारे फायदे की बात कर रहा था मैं। एज ए फ्रेंड, एज ए वेल विशर, आई एम नॉट अ किड मैन। मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए। तुम्हें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। नार, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? मैं कैसे बात कर रहा हूँ? तुम क्या बोल रहे हो? अरे प्रथम सर, वो हमने ना टेस्टिंग के लिए मिठाइयाँ बनाई हैं, आप एक बार चख के देख लीजिए। गॉड, ये घी की डिस्गस्टिंग स्मेल, हटाओ इसे। How dare you, Nahar? Hey! कॉलर छोड़ नहार जी। एंड बैक ऑफ। नार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी की बनी मिठाइयों को ऐसे फेंकने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? जिस कंपनी से कंपेयर करने की औकात नहीं है तुम्हारी, उससे अनएथिकल बोलने की? हाउ डे यू? ये अनएथिकल कंपनी है ये? हाँ, आरती, क्या कर रहे हैं आप? अपना गुस्सा कंट्रोल कीजिए। अगर आपने ऐसे बिहेव किया तो हमारा सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों और आपस में लड़ क्यों रहे हो? और ये तो क्या कर रहा है? इस एक्सपो के हम होस्ट हैं, हमें लोग कई मेहमानों की इज्जत करनी है, उनसे बेवजह झगड़ा नहीं करना है। क्या कर रहा है तू? अब पापा जी, जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। अब आप तो जानते ही ना, ऐसे इवेंट्स में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो ही जाता है। प्रथम, हमारे को सॉरी बोलो। हाँ, प्रथम को सॉरी। चलो, सॉरी। ये क्या किया आपने अभी? देखिए, अगर आपको मेरा साथ नहीं देना है तो आप मत दीजिए। और आप ऐसे घर आए मेहमानों का अपमान करके मेरे नहार जी का नाम खराब मत कीजिए। आपको ये हक नहीं है। अगर आपने आगे ऐसा कुछ भी किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। Listen, leave me alone. I need some space. Okay? प्रथम सर, आप प्लीज अपना गुस्सा शांत कीजिए और ये पानी पीजिए। राध्या, पता नहीं नाहर को हुआ क्या, ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो उसकी अपनी कंपनी है। और तुम्हें पता है उसने कहा भी कि वो उसकी कंपनी है। लेकिन उसकी कंपनी का नाम तो बांधनी फैब्रिक्स है ना। फिर वो उस कंपनी के नाम से ऐसे गुस्सा क्यों हो रहा था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा राध्या। एंड प्लीज तो मुझे समझाने लोगों से पहले मैं बता रहा हूँ, मुझे समझ में आता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है तो इरिटेशन होना इट्स गिवन, लेकिन इतना ऐसे एथिक्स और उनका बिहेवियर बदल जाना, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। हाँ जी, ये राध्या और प्रथम जी हैं। So what? मैं यहाँ तुम्हारे रिलेटिव्स को एंटरटेन करने के लिए नहीं आया। राध्या,
राधा, प्रथम जी, आज जो भी हुआ मैं उसके लिए दिल से बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी प्रथम जी। अरे रूही जी, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे भी ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, शायद मैंने भी कुछ ज्यादा बोल दिया। यू नो व्हाट, इवन आई एम सॉरी। एनीवेज, आप लोग बातें करो, मैं अपने स्टॉल के पास जाता हूँ। रोहित जी, आज जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे पूछना था, नाहर जी की तबीयत पक्का ठीक है ना? क्या मैं राध्या को सब सच बता दूं? राधिया, ये वॉशरूम कहाँ है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मैं तो भूल गई। आइए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। हमें भी ऐसा लगा जैसे रोहित जी हमें कुछ बताना चाहती थी। यही मौका है नाहर की आंखें देखने का। कौन इडियट था जिसने स्प्रे किया? ये कौन है? ये अरे ये नाहर की आंखें तो नॉर्मल है। सर, आपके लेंसेज जो आपने मंगवाई थी। अटेंशन प्लीज। आप सब लोगों को देखकर आज की शाम ये कहना तो बनता ही है कि आप सभी लोग बहुत खूबसूरत और बहुत ही हसीन लग रहे हैं, और इसके लिए तालियां। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से यहाँ पर आए हुए बिजनेसमैन और मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज हमारी इस एक्सपो में 4 चांद लग गए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही वैरायटी के स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे हमारी गोयंका कंपनी का बांधनी का स्टॉल लगा हुआ है, और वहीं पर मित्तल ग्रुप्स की मिठाइयों का स्टॉल लगा हुआ है, जिसकी मिठास से आज यहाँ का माहौल बहुत मीठा हो गया है। थैंक यू, थैंक यू। और रघुवंशी जी के पीतल के बर्तनों का स्टॉल भी लगा हुआ है, और टीना जी के परफ्यूम का स्टॉल भी लगा हुआ है, जिसकी महक से आज हमारा पूरा घर महक रहा है। और हमारे सबसे खास गोयल्स का ज्वेलरी का स्टॉल भी यहाँ पर लगा हुआ है। पूनम, कहाँ रख दिए आपने गहनों का सूटकेस? लोग आएंगे तो मुझे क्या दिखाएंगे? बेइज्जती हो जाएगी हमारी। पता नहीं प्रतीक के पापा, वो गहनों का ब्रीफकेस कौन लेकर के चला गया? लेकर के चला गया? तो लेकर के क्या? ऐसे कैसे? अरे आप भी आप प्लीज घबराइए मत, मैं कैसे भी करके कुछ करती हूँ, मैं ढूंढती हूँ। लूंगी जल्दी। मैं अभी आई। अरे अब कहाँ जा रही हैं पूनम? जिस तरह से ये सारे स्टॉल आज इस एक्सपो की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आज एक खास और नायाब चीज का ऑक्शन भी किया जाएगा, जो इस एक्सपो में और दिलचस्पी बढ़ाएगा। समर बेटा, नया तोहफा लेकर आओ। जी हाँ, ये है वो नायाब तोहफा। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, इस कपड़े के नीचे जयपुर के महाराज जयराज सिंह जी की तलवार है।
जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही पुरानी और नायाब तलवार है। महाराज जी चाहते हैं इस तलवार को नीलाम किया जाए और उस नीलामी से आने वाले पैसे को वो अच्छे कामों में दान करना चाहते हैं। तो इस अच्छे काम की शुरुआत हम 11 लाख रुपए शगुन से करना चाहते हैं और देवियों सजनों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी बढ़ चढ़कर बोली लगाएं। इसमें बोली लगाने की क्या जरूरत? आखिरी बोली तो मेरी ही जीतेगी। नाहर की इस बेवजह की अकड़ को तो अब मैं तोड़ूंगा। जी हाँ, बोली लगानी शुरू कीजिए। मजा तो बराबरी के मौके पे। अगर असली टक्कर के बाद तुम्हारी जीत हुई तो इसे शौक से लेके जाइएगा। 15 लाख। 15 लाख एक, 15 लाख दो, 16 लाख। 16 लाख। जी हाँ, देखिए इसके लिए तलवार के लिए बोली लगाई है 16 लाख रुपए। 16 लाख एक, 16 लाख दो, 18 लाख। 18 लाख एक, 18 लाख दो, 19 लाख। सुमित्रा जी देख लीजिएगा, ये बोली तो हमारा प्रथम ही जीतेगा। शकुंतला जी, आप मेरे नाहर को जानती नहीं हैं। जो भी चीज उसे पसंद आती है ना, वो उसे हासिल करके ही रहता है। देख लेना, ये बोली तो नाहर ही जीतेगा। भला ये हलवाई लोग इस नायाब चीज का क्या करेंगे? 20 लाख। और बेटा ये नाहर को क्या हो गया? अरे नाहर को बोली लगानी तो लगाए, लेकिन ऐसे मित्तल के साथ बदतमीजी तो ना करे ना। पता नहीं पापा, एक्सीडेंट के बाद से नाहर भी आएगा, बर्ताव थोड़ा सा बदला बदला सा तो लग रहा है। राधा, आई एम सॉरी, वो पता नहीं नाशी को क्या हो गया, वो शायद दवाइयों की वजह से वो थोड़े। रूही जी आप बेफिक्र रहिए, आपको इसे समझाने की जरूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं। काश तुम समझ पाती राधा। वैसे कपड़ों के व्यापारियों को भी इसका क्या काम, इसीलिए 25 लाख। जी हाँ, 25 लाख एक, एक मिनट, 25 लाख दो, 25 लाख तीन। हाँ? 2 लाख के जूते। और इसी के साथ साथ ये नायाब उपहार प्रथम मित्तल का हुआ। देख लिया सुमित्रा जी, क्या कहा था हमने? ये बोली हमारा पोता ही जीतेगा, तो जीत गया वो। चोरी की वजह से मेरा नाहर हार गया। सुमित्रा जी, अरे लीजिए लीजिए लीजिए, खाइए। क्या कहा था? हलवाई है ना, तो
भाई, हलवाइयों की मिठाई तो खा के टेस्ट तो करिए, देखिए। क्या किया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ऑक्शन के बीच में आने की? मजबूरन आना पड़ा, वरना आप अपने ईगो के चक्कर में अभी सारी पोल खोल देते। ईगो? हेलो, मैं युवराज साहनी हूँ और आज तक जो मैंने चाहा है वो मैंने पाया है एट एनी कॉस्ट। खोने की भी आदत डाल लीजिए, वरना जब भगवान हमसे हमारी चीजें छीनते हैं ना तो पूरी जिंदगी बिखर जाती है। ये दोनों कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं, इनकी बातें तो सुननी पड़ेगी, पर कैसे? हेलो एवरीवन, आज के इस इवेंट में सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि उनके साथ साथ उनकी लाइफ पार्टनर, उनके हमसफर भी उनके साथ यहाँ हैं। जहाँ बिजनेसमैन बिजनेस बढ़ाने में कोशिश में लगेंगे, वहीं उनकी पत्नियों के लिए भी एक मौका है कुछ हसीन पल चुराने का। मेरा मतलब काम के साथ साथ कुछ रोमांटिक पल हो तो खुशी दुगनी हो जाती है। इसीलिए हमने एक रोमांटिक कपल डांस भी ऑर्गेनाइज किया है। एंड म्यूजिक। लगता है राधा के मन में जो इच्छा थी वो धीरे धीरे पूरी हो रही है। मैं यहाँ मैनीक्विन बने खड़ी रहती हूँ और पता लगाती हूँ कि आखिर नार और रूही के बीच में चल क्या रहा है। ये अजूबा कैसे हो गया? इतना रोमांटिक गाना बज रहा है और ये प्रेम पंछी अलग अलग खड़े हैं। आखिर माजरा क्या है? मैं कब से नाहर को देख रही हूँ, मौका मिलता नहीं है कि उस कंपनी के स्टॉल पर चला जाता है। आखिर माजरा क्या है? पता तो करना होगा। नाहर जी, आपके बिना एक पल भी जीना भारी लगता है। पता नहीं आपके बिना मैं ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे जीऊंगी। काश कुछ चमत्कार हो जाए और आप मेरे पास आ जाए। रूही? नाहर जी, इतना बड़ा बिजनेस एक्सपो है, इतने सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, पर ऐसा कोई भी हैंडसम नहीं है जिसे मैं रिझाऊं। देखती हूँ।
सॉरी सॉरी। अरे ये तो पुतला है। अरे ये इंसान जैसा क्यों लग रहा है? एक्सक्यूज मी, ये तुमने मुझे कहां फंसा दिया यार। ये पूरी की पूरी फैमिली क्रैक है, सारे के सारे इमोशनल फूल्स हैं। इनकी बातें सुन सुन कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पर सर आपको ही तो वो जमीन चाहिए थी ना, बस कैसे भी करके रोहित जी की सिग्नेचर लीजिए, वरना हमारे हाथ से इतनी बड़ी जमीन निकल जाएगी। राइट, ट्राई तो कर रहा हूं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कब तक ये नकली नहर बनने का नाटक करना पड़ेगा मुझे। रोहित जी आइए। क्या हुआ राध्या? अरे आइए तो आप हमारे साथ। क्या हुआ? रोहित जी हम कब से देख रहे हैं, आपने अभी तक कुछ भी ठीक से नहीं खाया है। ये लीजिए, खाइए खाइए ना। थैंक यू राध्या। ये मैनिक्विन ऐसे बीच में किसने रख दिया है? मैं किसी वर्कर को बोल के हटवाती हूँ। रोहित जी ये सब बाद में, और पहले ये बताइए आपके और नाहर जी के बीच में सब कुछ ठीक है ना? अग्नि? अबे रोमिल, ये क्या गड़बड़ कर दी यार तूने? उसे किया था। क्या हुआ रोहित जी? वो अभी पुतले के भेष में यहाँ अग्नि थी। कहीं अग्नि ने युवराज जी की बातें तो नहीं सुन ली? कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कि वो नाहर जी नहीं है? आइए 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 भाई, हमारे इस बेहतरीन स्टॉल में स्वागत है आपका। पूनम जी को इनके जेवर कहाँ से मिल गए? मैं भी आई। अरे अब कहाँ जा रही है पूनम? पूनम कहाँ? भाई साहब, आप कब से वीडियो बना रहे हो? तकरीबन 1 घंटा हो गया। दरअसल ना मेरे स्टॉल में से मेरे गहने का बैग जो है वो गायब हो गया है, तो मुझे जरा एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करनी है। कर सकती हूँ क्या? मैडम, बस थैंक यू भैया। इस चूहे की तौती सास को तो बाद में मजा चखाती हूँ, पहले इसे स्टॉल में ले जाती हूँ। चल भाई चल। सुमित्रा जी क्या हुआ है? हमारी ये बेहतरीन डिजाइन देखकर आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? आंटी जी ये देखिए, ये ना हमने जर्मन डिजाइन से इंस्पायर होके बनाया है। बहुत ही मॉडर्न और ट्रेंडी है। ओह खूबसूरत है। वैसे ये असली हीरे हैं या नकली?
आंटी जी वो बेटा हाँ वो देखो, वो पिंकू तुम्हें बुला रहा है वहाँ पे। कहाँ दादी जी? अरे बेटा वो खाने के स्टॉल पे देखो। अरे यही खड़ी खड़ी देखोगी क्या? यहाँ मैं संभाल रही हूँ, जाओ। असली हीरे हैं या नकली? अरे बहन जी, हमारा पुराना खानदानी हीरो का, जेवरों का कारोबार रहा है एक जमाने में। ओह, मैं आपको बताऊं, आज भी बहुत सारे जयपुर में ऐसे खानदान हैं जहां हमारे जेवर पहने जाते हैं। पूनम जी, पुराने खानदानी अमीरों के साथ साथ है ना, आपकी अमीरी भी पुरानी हो चली है, तो कैसे मान ले कि ये हीरे असली है या नकली? बताती हूँ, लाइए बहन जी। भाई खानदानी जौहरी की बीवी हूँ मैं। ये हुनर तो मुझे भी आता है। अब आप ही बताइए, ये जो अंगूठी मैंने पहनी हुई है, आपको क्या लगता है ये असली है या नकली है? ये हीरा नकली है। और ये जो कान के आपने पसंद किए हैं, हाँ? ये है असली। देखिए बहुत ही मामूली सा फर्क है, लेकिन फर्क है बहुत गहरा। मैं आपको बता रही हूँ, जो असली हीरा होता है उसके आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता, और जो नकली हीरा होता है उसके आर पार आप सब कुछ देख सकते हैं। ये देखिए, इस अंगूठी के आर पार आपको दिख रहा है? हाँ, तो ये नकली है। इसके आर पार आप कुछ देख पा रही हैं? नहीं, इसका मतलब ये है असली हीरा। तो आप एक काम करिए, ये स्टड्स हमें दे दीजिए। आखिरकार रईसी भी तो कोई चीज है। इस रूही जूही के खानदान पर तो ना मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। हाँ, इन मित्तल्स को अगर ये खरीद कर डूबना है तो डूबने दो, मुझे क्या। ये लीजिए, लाइए और ये लीजिए। थैंक यू। ये नकली हीरा बेचकर जो असली नोट कमाए हैं ना मैंने, अब इन असली नोटों से असली हीरा खरीद कर बेच बेच के और बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, अमीर बन जाऊंगी। क्या बिजनेस आइडिया है पूनम तुम्हारे पास। और वैसे भी ये अमीर लोग ये कौन सा जाएंगे हीरे की जांच कराएंगे, हीरा असली है या नकली। रे ग ग म प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा नि रे ग ग म ध प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा। थैंक यू। फिर से अननोन नंबर से कॉल। हेलो हेलो, अब आवाज नहीं आ रही है। हेलो, कौन बोल रहा है? हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। पुलिस स्टेशन से? जी बोलिए। हेलो। पुलिस स्टेशन से फोन था, पर क्यों प्रथम सर? मुझे भी नहीं पता कि क्यों कॉल था। रजनी देखो कितनी सुंदर है ना। हाँ बहुत सुंदर है ना दीदी। हाँ पसंद आए थे। क्या क्या किया हमारी? उठा उठा इनको। बेवकूफ कहीं की, पागल। क्या किया तूने? लाई भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। हमारे हीरो के स्टड्स को कहीं कुछ हो ना गया। माफ कीजिए बहन जी, लेकिन ये हीरे असली नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? देखिए, ये दिखावटी पीस है। अगर ये हीरा असली होता तो इस तरह गिरते ही चटक नहीं जाता। हीरे बहुत ठोस होते हैं, इतनी आसानी से टूटते नहीं। माफ कीजिए, लेकिन जिसने भी आपको बेचा है उसने आपको बेवकूफ बनाया है। माँ, उस पूनम की तो हम अभी खबर लेते हैं।
प्रथम मित्तल कौन है? जी बोलिए इंस्पेक्टर, आपको प्रथम मित्तल से क्या काम है? आप प्रथम मित्तल हैं? जी नहीं। तो आप प्रथम मित्तल को बुलाइए, बाकी बातें उन्हीं से होगी। प्रथम सर। राधे, रिलैक्स राधे, कुछ इंक्वायरी करनी होगी। इट्स ओके, मैं हूँ क्या सर, 2 मिनट। यस इंस्पेक्टर, मैं प्रथम मित्तल हूँ। मिस्टर मित्तल, यू आर अंडर अरेस्ट। पर मैंने जुर्म क्या किया है? आपके ऊपर मर्डर का चार्ज है। मेरी कंपनी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था ना, अब खुद ना जाने कौन से उल्टे सीधे काम किए हैं जो पुलिस अरेस्ट कर रही है। इंस्पेक्टर देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। इंस्पेक्टर, हम लोग शरीफ और खानदानी लोग हैं, और मेरे बेटे पर आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? इंस्पेक्टर, मैं इनके परिवार को बरसों से जानता हूँ, ये इस तरह की घटिया हरकत कर ही नहीं सकते। इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, आप समझने की कोशिश करिए। चुप। इनके ऊपर मिस निहारिका के खून का इल्जाम है। मिस्टर प्रथम मित्तल ने उनको खाई से धक्का दिया है। अरे इंस्पेक्टर देखिए, जरूर आपको कोई गलत फहमी हो रही है, ये सब झूठ है। प्रथम सर ने निहारिका का खून नहीं किया है, उल्टा निहारिका हमारे पूरे परिवार की जान लेने की कोशिश कर चुकी है। हाँ इंस्पेक्टर, उल्टे निहारिका हम सबको खाई में गिराने वाली थी, हम तो खुद ही इतनी मुसीबत से बचकर आए हैं। इनफैक्ट इंस्पेक्टर, निहारिका जिंदा है, वो मरी नहीं है, मैंने खुद उसे भागते हुए देखा है। हमारे पास सबूत है। ये देखिए। निहारिका! निहारिका! निहारिका रुको! इंस्पेक्टर देखिए, इस वीडियो में कुछ गड़बड़ है। निहारिका गिरी जरूर थी, लेकिन मैंने उसे खुद देखा है, वो भाग गई थी। अब आपको जो भी सफाई देनी है सीधे स्टेशन जाकर दीजिएगा। ऐसे कैसे? देखिए इंस्पेक्टर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने खुद देखा था, निहारिका ड्राइवर सीट पर बैठी हुई थी और वो बस को खाई की तरफ लेकर जा रही थी। हाँ इंस्पेक्टर, देखिए आप हमारी बात पे भरोसा मत कीजिए, लेकिन रोहित जी की बात पे तो कीजिए ना, वो हमारी कोई फैमिली मेंबर भी नहीं है। क्या और कोई इस बात की गवाही दे सकता है? हाँ, एक मिनट। नाहर जी, आप भी तो थे ना वहाँ पर हमारे साथ। निहारिका बस में बैठी हुई थी, वो बस को खाई की तरफ लेकर जा रही थी। प्लीज इंस्पेक्टर को सब सच बताइए ना। बोलिए ना। सॉरी इंस्पेक्टर, मैंने बस को खाई की तरफ जाते हुए देखा था, लेकिन बस चला कौन रहा था ये मैंने नहीं देखा। और क्या नाम बताया? निहारिका। निहारिका कौन है? आई डोंट नो। देखिए युवराज जी, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। ये लोग हमारे जान पहचान के हैं, प्लीज सच बता दीजिए, हमें इनकी मदद करनी होगी। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? बताइए ना। सॉरी इंस्पेक्टर,
मैंने बस को रुकवाया था, मैंने ही रुकवाया था, बट ड्राइव कौन कर रहा था आई डोंट नो। मैं इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकता ज्यादा, मुझे जितना पता था आपको बता दिया मैंने। देखिए, आप दोनों की बातें आपस में मेल नहीं खा रही। मतलब आप इन लोगों को बचाने के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। मिस्टर मित्तल, आपको पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा। जो भी सफाई देनी है वहीं चलकर देना। एक मिनट, आखिर ये वीडियो बनाया किसने, और जिसने भी बनाया होगा आप उसको जानते होंगे। प्लीज आप बताइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे बेटे को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। देखिए, जो सबूत था हमने आपको दिखा दिया है, बाकी सारी चीजें सीधे कोर्ट में जाएंगी। इंस्पेक्टर साहब, एक बार बैठ के बात कर लेते हैं। लेके चलो इनको। प्रथम सर, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हमारा दिल जानता है कि आप बेकसूर है, आपने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज इन्हें जाने दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। राध्या, मुझे तुम पे पूरा भरोसा। जैसे तुम निहारिका का सच सबके सामने रहे, वैसे मेरा सच भी सबके सामने ले आओगी। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे प्लीज। इंस्पेक्टर साहब आप समझिए ना, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ले चलो इन्हें। हिम्मत रखो प्रथम जी, आ जाएंगे जल्दी, उन्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा।